पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कायद के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? एब्सोल्युटली थोड़ा सा आप परेशान ही हो जाते हैं। इनफैक्ट ये कुछ अरसे से ही ये बात जो है चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुर्रम में अमन व अमान का मसला अभी तक हल होता नज़र नहीं आ रहा और हालात बदस्तूर कशीदा हैं। ज़िला कुर्रम में रास्ते ताहाल बंद हैं और ग्रैंड जिरगा भी किसी नतीजे पर ना पहुँच सका। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नई पुलिस फोर्स की मंजूरी भी दे दी है और ये फोर्स मुख्तलिफ रास्तों पर तैनात की जाएगी। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ज़िला कुर्रम में फ़िरका वाराना फसादात पर शदीद तशवीश का इजहार किया और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। इन दिनों में ये कत्ल गारत हो रही थी, उस वक़्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। काश ये वसाइल, ये वक्त, ये तवानाई वहाँ पर 12 चिनार में इसको ख़त्म करने के लिए अगर सूबाई हुकूमत सर्व करती तो शायद नुकसान इतना ज़्यादा ना होता। अनफॉर्चुनेटली जो सेक्टेरियन जो वॉयलेंस हुआ है वो एक बहुत ही अफसोसनाक वो वाक़या है और उसमें बहुत ज़्यादा जानें दोनों तरफ से ज़ाया हुई। इस वक्त हालात ये हैं कि पारा चनार और दीगर बालाई इलाकों में खाने पीने की अशिया समेत अद्वियात की शदीद किल्लत है। मकामी लोगों के मुताबिक बाज़ारों में कुछ दस्तियाब नहीं है। हुकूमत की तरफ से रिलीफ के तौर पर खुराक के पैकेट्स तकसीम किए गए हैं, लेकिन आप सोचिए कि खुश खुराक के पैकेट से क्या होगा? आपको हांडी एक खाना पकाने के लिए तेल चाहिए, सब्जी चाहिए, प्याज तो चाहिए, और जहाँ प्याज और टमाटर भी नहीं मिल रहा। ये खुश अशिया जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको हम स्नैक्स कहते हैं। स्नैक्स खाना तो नहीं होता। स्नैक इज अ स्नैक, तो वो कितनी देर तक सर्वाइव आप इसमें कर सकते हैं? चने या मूंगफलियां खा के जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पर। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात भी भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज़ाहिर आबादी है ना, काफ़ी है सारा कुछ। ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है, शायद उससे भी कम। और शदीद ठंड है, बुजुर्ग खासतौर पर छोटे बच्चे बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। सबको सोचना होगा, माहिदीन को भी, इलाके के लोगों को भी और हुकूमत को भी। बच्चों की हलाकत की भी तस्दीक हुई है और दर्जनों इनकी तादाद बताई जाती है। सख्त सर्दी की वजह से बच्चों में नमूनिया, दीगर बीमारियों में इजाफा हो रहा है। हालात कशीदा है, मतलब सर्दी इतनी है कि महज सूबाई हुकूमत के बस की बात भी नहीं है। वैसे अब ये बैरिस्टर सैफ हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एंड वी वांट टू नो एग्जैक्टली के सिचुएशन ऑन द ग्राउंड क्या है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर हैं बराए इत्तलात। बैरिस्टर साहब, कुर्रम पारा चनार में लोग आज भी मारे जा रहे हैं और कर्फ्यू का समा भी बरकरार है। खुराक और दुआओं जो है उनकी किल्लत भी बरकरार है, हमें यही बताया जा रहा है। अब ये सब खबरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, क्या आप तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि हालात में बेहतरी आई है या नहीं? जी, मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं कि हालात में हर गुजरते दिन के साथ अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आती जा रही है। यकीनन लोग मारे भी गए हैं और रास्ते भी बंद थे और खुराक और अद्वियात की किल्लत भी रही है, लेकिन उसके बाद से हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में लोगों को जो बीमार थे, जिनको इलाज की ज़रूरत थी, उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर और दीगर शहरों में भी पहुंचा दिया गया है। बल्कि मरीजों के अलावा वो लोग जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे थे और उन्हें बैनुल मुल्क सफ़र करना था, या कुछ लोग जिनकी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही थी, उनको भी पहुंचाया गया है और मुसलसल पहुंचाया जा रहा है। ये अमल अभी तक जारी है। हेलीकॉप्टर की परवाज़ें रोज़ होती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में लैंड करता है हेलीकॉप्टर। वहाँ से लिस्टों के मुताबिक जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें जो मरीज है या जिनको ज़्यादा ज़रूरत है पूरी तौर पर निकलने की, तो उनको निकाला जा रहा है। और इंशाअल्लाह दूसरी तरफ वो ग्रैंड जिरगा भी जारी है। उसमें कुछ दिन पहले एक फरीक ने 2 दिन का वक्फा मांगा था ताकि वो अपने जो सीनियर क़यादत हैं उनके साथ मशवरा कर सकें, जिनका मशवरा हो गया है और उम्मीद है कि वो आज रात को वापस आ रहे हैं और कल से इंशाअल्लाह फिर जिरगा शुरू होगा। और तकरीबन जो आपस का तनाज़ा है उसके हवाले से एक पुरअमन तस्वीर की तरफ भी हम जा रहे हैं। लेकिन ये जो खुराक और अद्वियात का इशू है, इसमें हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए हमने वहाँ मुख्तलिफ अस्पतालों में अद्वियात भी पहुँचाई हैं, मज़ीद भी पहुँचा रहे हैं। बल्कि कल एक ज़मीनी रास्ते के ज़रिए भी हमने कोशिश की करीब तक दवाइयाँ पहुँचाने की, और उसके बाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको लिफ्ट करके मतलूबा जो मकामात हैं वहाँ तक पहुँचाया गया।
ये प्रोसेस मुकम्मल तौर पर जारी है। बैरिस्टर साहब, बहुत से सवाल हैं वैसे तो, लेकिन आपने भी बहुत कुछ बताया। आप कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो इतने ख़राब नहीं है, ख़ास तौर पे अद्वियात की जब हमने बात की है तो अभी हुकाम ने कई तजावीज़ जो हैं वो भी दी हैं और नई फोर्स बनाने का भी कहा जा रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अगर सब कुछ ज़रा बेहतरी की तरफ आ रहा है तो क्या अभी जो फोर्स वहाँ मौजूद है उससे काम नहीं चल रहा था कि एक नई फोर्स की ज़रूरत है? देखें, जो नई तजावीज़ हैं ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, और उसके बाद काबीना का इजलास भी हुआ जिसमें उन फैसलों की तौसीक की गई। उनके तहत इलाके को, और ख़ास तौर पर जहां से सड़क गुजर रही है, जिस सड़क पर पहले हमले हो चुके हैं और जिसके नतीजे में ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था, उस सड़क को मजीद महफूज बनाने के लिए किले नहीं बल्कि पुलिस पोस्ट बनाई जा रही हैं। वो वहाँ पर सड़क के आसपास मजीद नफरी जो है तैनात की जाएगी ताकि सफ़र करने वाले हिफाजत से सफ़र कर सकें। ये जो सड़क जहाँ पर ये पोस्टें बनाई जाएंगी यही वो मुतनाज़ इलाका है जहाँ काफ़ी हादसात और वाक़यात हो चुके हैं। इसलिए अब इस सड़क को महफूज सिक्योर करने के लिए मजीद पुलिस भी पोस्टें भी बनाई जा रही हैं और ओवरऑल ज़िला कुरम में अमन के क़याम में मदद देने के लिए तकरीबन 400 के करीब पुलिस एहलकार भी नए भर्ती किए जा रहे हैं और पुलिस को मजीद इक्विप किया जा रहा है। डायलॉग ज़ाहिर है बहुत अहम था। जो रिहायशी हैं, जो अमायदीन हैं, जो इलाके में रहने वाले ग्रुप्स हैं, उनसे आपने बताया है कि रास्तों की बंदिश ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। इससे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा जब ये बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसके लिए आप कुछ अपनी बातें मनवाने की भी कोशिश करते रहे हैं। डायलॉग कहाँ तक पहुँचा? कुछ हथियार सरेंडर करने की भी बात थी, वो बता सकेंगे आप? उसका कोई टाइम फ्रेम है? कितना वक्त लगेगा हालात मामूल पर आने में? देखें, ये जो तनाज़ा था ये 21 नवंबर को जब एक कॉन्वॉय पर एक खास मकाम पर हमला हुआ जिसमें तकरीबन 44 के करीब अफराद शहीद हुए और कई जख्मी हुए। उसके बाद से ये वाक़या शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद एक दूसरे पर हमले किए दोनों फ़रीक़ैन ने और जिसके नतीजे में मज़ीद मामला जो है वो उलझ गया। तो हुकूमत ने यह रास्ता जहाँ पर ये हमला हुआ था और जहाँ पर मज़ीद हमलों का इम्कान था उसको बंद कर दिया ट्रैफिक के लिए। उसकी वजह से जो अपर कुरम का इलाका है, बड़ा चनार और सद्दा की तरफ, वहाँ मसाइल पैदा हुए और मसाइल इसमें वजह थे कि चूँकि जब लोगों की आमदरफ्त नहीं थी तो यकीनन मरीजों को और मुसाफिरों को और ट्रैवलर्स को जो है वो शिकायत हुई। लेकिन हुकूमत का और दोनों फ़रीक़ैन का इस बात पर कम से कम इत्तेफाक ज़रूर है कि रास्ता अगर खुलेगा और दोनों फ़रीक़ैन फिर लड़ेंगे तो फिर मामला ख़राब होता चला जाएगा और ये तनाज़ा जो है ये ख़त्म नहीं होगा। इसलिए ये हतमी फैसला किया गया है। एपेक्स कमेटी ने भी इसकी तौसीक की है और काबीना ने भी की है कि जब तक दोनों फ़रीक़ैन अपने पास मौजूद भारी असला, बल्कि मैं कहता हूँ कि तमाम असला वो जमा नहीं कराएंगे और असले की जो मिल्कियत है उसको रेगुलेट बज़रिया लाइसेंस याफ्ता असला नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये खदशा रहेगा कि फिर तनाज़ा जो है वो बढ़ जाए। तो इसलिए रास्ता बंद रखा गया है। दोनों फ़रीक़ैन को कहा गया है कि वो असला वापस करें। जैसे ही असले की हवालगी के हवाले से टाइम फ्रेम फ़रीक़ैन खुद देंगे उसके बाद जो है इंशाल्लाह रास्ता भी खोल दिया जाएगा। शुरू में हम बतदरीज खोलेंगे, शुरू में हम शायद हफ्ते में एक दिन के लिए एस्कॉर्ट करवाएंगे कॉन्वॉयज के जरिए बहिफाजत जो लोग हैं दोनों तरफ से आने जाने वाले, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ट्रैफिक के लिए सड़क को मुकम्मल। राइट, बैरिस्टर साहब आप ये भी बता दें, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात जो हैं वो स्टार्ट होने पर इस्लामाबाद में माहौल में बेहतरी नज़र आ रही है, हमें तो यही बताया जा रहा है। तो आपको शिकायत रही थी कि तहरीक इंसाफ मुखालिफ जमातें पारा चिनार मामले पर सियासत खेल रही हैं, तो क्या वो शिकायत दूर होगी या उस पर कोई बातचीत हुई? देखें, ये तो इस पर तो मैंने बिल्कुल स्टेटमेंट भी दी है और मेरा तो नुक्ता नज़र यही है कि जो भी इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वफाक के साथ मुतल्लिक़ा हुकूमत में, तो वो बिल्कुल पारा चिनार के मसले पर सियासत कर रही हैं, बयानबाजी करती हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराती हैं और सियासी बयानात के ज़रिए
पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए भरपूर अंदाज में पाड़ा चिनार के मामले पर सूबाई हुकूमत की सपोर्ट करें। हमें हमारे साथ जो है वो जो इस वक्त हम रिलीफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, सिक्योरिटी में हम जो इक़दाम करें उनको बीफ अप करें, उनको मजबूत करें, वो बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव कोई इकदाम सामने आया नहीं है। अब यकीनन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस मामले को खुद देख रही है, हमारी अमलदारी है, हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत भी इसमें कंट्रीब्यूट करती तो शायद ये मामला अच्छे तरीके से है रिजोल्यूशन की तरफ जाता। बहरहाल जहाँ तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, अभी तो खैर मुज़ाकरात के नाम पर वो कोई एक्टिविटी कर तो रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कोई बज़ाहिर रिलीफ नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि अगर संजीदगी से मुज़ाकरात किए जाएंगे तो शायद मुल्क की सियासत में इस्तेहकाम पैदा हो, और अगर गैर संजीदा जैसे कि इनका रवैया रहा है हमेशा वही अंदाज अपनाया गया तो फिर एक तनाव और जो है वो मुखासमत की फिजा बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया सैफ हमसे बात करने का। और आपका यही कहना है मुज़ाकरात अभी अर्ली स्टेज पे है तो इतनी कोई बातचीत इस पे हुई नहीं है। क्या होता है जब चार्टर ऑफ डिमांड आता है तो उसके बाद किस तरह मामलात आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, एवरीबडी अवेट।